तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक दूर शहर से राहुल नाम का एक युवा व्यापारी पुरी आया था। राहुल अपने जीवन से निराश था। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ था और उसके मन में शांति नहीं थी। उसने सुना था कि पुरी की रथ यात्रा एक भव्य उत्सव है जहां लाखों लोग आते हैं। राहुल यहाँ किसी भक्ति भाव से नहीं आया था, बल्कि वह बस अपने न की समस्याओं से दूर भागना चाहता था, एक नई शुरुआत की तलाश में, या शायद बस भीड़ में खो जाना चाहता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक बड़ा मेला होगा जहां वह अपनी परेशानियों को भूल सकता है। जब राहुल पुरी पहुंचा तो उसे लगा कि यहाँ बहुत शोर है। समुद्र की तेज लहरों की आवाज, मंदिर की घंटियों का लगातार बजना, गलियों में भक्तों के जयकारे और बाजार का कोलाहल, सब कुछ मिलकर एक अव्यवस्थित शोरगुल जैसा लग रहा था। रथ यात्रा का दिन था। सड़कें भक्तों से खचाखच भरी हुई थीं। राहुल भीड़ में फंस गया। उसे घुटन महसूस होने लगी। उसने देखा कि लोग रथों की विशाल रस्सियों को खींचने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा जुनून था। राहुल को ये सब तरकीन और थकाऊ लगा। उसे लगा कि यह केवल शारीरिक श्रम और अंधविश्वास का प्रदर्शन है। उसने रथ को खींचने की कोशिश भी नहीं की, बस भीड़ के साथ चलता रहा, एक दर्शक की तरह। उसे लगा कि यह सब उसके लिए नहीं है और उसे यहाँ आकर कोई शांति नहीं मिलेगी। उसके मन में अभी भी वह बड़ी ही निराशा और खालीपन था। वह देखता था कि लोग कैसे जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे थे, लेकिन उसे उन नारों में कोई भावना महसूस नहीं हुई। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राहुल भीड़ के साथ बहता रहा। उसकी आंखें खाली थीं। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा शायद 5 या 6 साल का होगा और वह अपने छोटे हाथ से रथ की विशाल रस्सी को छूने की कोशिश कर रहा था। वह रस्सी तक पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी और उत्साह था जो राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चा अपनी पूरी ताकत से कूद रहा था, बस रस्सी को छूने के लिए। राहुल ने बच्चे की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई निराशा नहीं थी, कोई थकान नहीं थी, केवल शुद्ध आनंद और निस्वार्थ भक्ति थी। बच्चे ने आखिरकार रस्सी के एक छोटे से हिस्से को छू लिया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो सूरज से भी ज्यादा उज्जवल थी। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। राहुल ये देखकर चकित रह गया। उसे लगा कि इस बच्चे में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, विश्वास की सरलता। उसे लगा कि इस बच्चे की छोटी सी कोशिश में एक ऐसी शक्ति थी जो लाखों बलवान पुरुषों की शक्ति से कहीं अधिक थी। बच्चे की उस मासूम मुस्कान ने राहुल के भीतर कुछ बदल दिया। उसे लगा कि उसके हृदय में जमी बर्फ पिघलने लगी है। उसने अपनी निराशा को एक पल के लिए भुला दिया और उस बच्चे की ओर देखा। बच्चे ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराया, मानो उसे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। राहुल ने धीरे से उस बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम तो बस रस्सी को छू रहे हो। बच्चे ने अपनी मासूमियत से कहा, अंकल, मैं भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच रहा हूँ। यह मेरी मदद है। भगवान मुझे देख रहे हैं। उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जिसने राहुल के भीतर एक नई भावना जगा दी। राहुल ने बच्चे के साथ कुछ देर बात की। बच्चे ने उसे बताया कि कैसे हर छोटा सा प्रयास मायने रखता है और कैसे भगवान हर किसी की भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। बच्चे की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो राहुल ने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी, न ही अपने व्यापार के बड़े बड़े सौदों में पाई थी। राहुल ने धीरे से रथ की रस्सी की ओर देखा। वह विशाल रस्सी, जिसे उसने पहले केवल एक भारी बोझ समझा था, अब उसे एक पवित्र धागा लगने लगी। उसे लगा कि यह रस्सी केवल लकड़ी और जूट की नहीं बनी है, बल्कि यह लाखों भक्तों के विश्वास और प्रेम से बुनी हुई है। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और रस्सी के एक छोटे से हिस्से को छुआ।
उसे लगा कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई है। यह कोई शारीरिक बल नहीं था, बल्कि एक आंतरिक शक्ति थी। उसने महसूस किया कि वो केवल रस्सी को नहीं छू रहा, बल्कि वह लाखों लोगों की सामूहिक श्रद्धा को छू रहा है। उसे लगा कि वह अब अकेला नहीं है, बल्कि वह इस विशाल समूह का हिस्सा है, जो एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, भगवान जगन्नाथ को उनके गंतव्य तक पहुंचाना। राहुल ने अपनी पूरी शक्ति से रस्सी को खींचना शुरू किया, भले ही वो बहुत छोटा सा हिस्सा था। उसे लगा कि वह केवल रथ को नहीं खींच रहा, बल्कि वह अपने जीवन की निराशाओं को पीछे छोड़ रहा है और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई खालीपन नहीं था, केवल एक अनोखी चमक और संतोष था। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। राहुल ने देखा कि उसके आसपास के लोग भी उसी भावना से काम कर रहे थे। कुछ बूढ़े लोग, कुछ कमजोर लोग, कुछ बच्चे, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहे थे। उन्हें लगा कि यह रथ केवल लकड़ी का नहीं, बल्कि मानवता के विश्वास और एकता का प्रतीक था। रथ यात्रा का सफर जारी रहा। राहुल ने अपनी पूरी शक्ति और भावना के साथ रस्सी को खींचा। उसे लगा कि हर कदम के साथ उसके भीतर की निराशा कम हो रही है और एक नई ऊर्जा भर रही है। उसने देखा कि रथ यात्रा केवल एक बाहरी उत्सव नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो हृदय को शुद्ध करती है और आत्मा को शांति देती है। जब रथ अंततः गुंडिचा मंदिर पहुंचा, तो लाखों लोगों ने जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। राहुल ने भी अपनी पूरी आवाज में जयकारा लगाया। उसे लगा कि उसका हृदय आनंद से भर गया है। उसे कोई दिव्य दर्शन नहीं हुआ था, कोई चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन उसे वह मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, शांति, उद्देश्य और विश्वास। उस दिन के अनुभव के बाद राहुल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक निराश व्यापारी नहीं था, बल्कि वह रथ यात्री राहुल के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसकी कहानी सुनने के लिए, बल्कि उससे विश्वास और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में सीखने के लिए भी। राहुल उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। राहुल ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज की भलाई करना था। उसने देखा कि कैसे अपने काम में विश्वास और प्रेम भरने से उसे पहले से कहीं अधिक सफलता और संतोष मिला। सालों बीतते गए, राहुल बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर साल रथ यात्रा में आता, लेकिन अब वो सबसे आगे रस्सी खींचने के बजाय पीछे खड़े होकर कमजोर लोगों की मदद करता था, उन्हें रस्सी छूने में सहारा देता था। उसकी आंखों में अब कोई निराशा नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज पुरी में डूब रहा था और रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके थे, राहुल मंदिर के पास अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भक्तों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि राहुल अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में राहुल के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि राहुल ने उन्हें न केवल रथ खींचना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त रथ यात्रा में भाग लेता है, तो उसे राहुल की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि रथ यात्रा केवल एक बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जब वो अपने जीवन की निराशाओं को पीछे छोड़कर विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ता है। और राहुल का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा मार्ग भव्यता में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है,
और आस्था का प्रकाश सबसे बड़ा बल है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।